नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गोट क्लासेस में। दोस्तों अपन आज फिर हाजिर हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्लास को लेकर, जो कि सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। दोस्तों इस क्लास में अपन 46 नंबर के क्वेश्चन से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सभी इंग्लिश लिटरेचर वाले हैं। आपको कुछ वीडियोज़ में इंग्लिश वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि स्टार्टिंग वाले वीडियोज़ रहेंगे, क्योंकि वह आईटी साक्षरता वाले हैं, आईटी लिटरेसी वाले हैं, तो इनमें आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद हिंदी वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को देखकर आप घबराए ना और इनको छोड़ के ना जाए। इन वीडियो को ज़रूर देख लेना ताकि आपको ये तो याद रहेगा कि इस क्वेश्चंस का क्या आंसर है, तो आप अच्छे से वहाँ पर लगा कर आ सकते हैं। तो क्वेश्चंस को और वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। कुछ तो आपको ज़रूर मिलेगा, कुछ समझ में आपके ज़रूर आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है रीना हेज डैश टू एवेल लीव फॉर टू डे टू, फिर डैश है, फिर हर कजिन वेंडिंग सी हैज डैश द लेटर टू द सुपरवाइजर। यानी कि इसका मैं आपको समझा देता हूँ हिंदी अनुवाद। रीना हेज टू एविल लिव्स फॉर 2 days टू हर कजिन वेंडिंग, यानी कि रीना ने अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 2 दिन की छुट्टी लेने की योजना बनाई। अब समझना, यहाँ पर योजना बनाई है। रीना हैज टू एविल लिव्स फॉर 2 days टू हर कजिन्स वेडिंग, यानी कि कजिन की शादी में जाने के लिए रीना ने योजना बनाई है। अब योजना किसको कहते हैं ये आपको याद होना चाहिए, और साथ ही शामिल होना किसको कहते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए अपन शादी में क्या होते हैं, अटेंडी होते हैं। ठीक है, और साथ ही योजना का योजना को अपन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लान। ठीक है, तो प्लान, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना प्लान अटेंड। और देखिए सी हैज द लेटर टू द सुपरवाइजर, यानी कि सुपरवाइजर को लेटर दे दिया है, तो सबमिटेड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। यहाँ पर सभी में देखिए सेकेंड वर्ब है, तो ईडी 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 वाला यहाँ पर शब्द रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें प्लान ही है तो ये सही नहीं रहेगा यहाँ पर, बाकी इसमें प्लान है लेकिन आखिरी में है तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना। मैंने आपको हिंदी अनुवाद भी बता दिया है। अगले क्वेश्चन पर अपन आते हैं। अगला है इमेजिन यू हैव ABC कंपनी एज ए क्राफ्ट्समैन एन ईमेल टू बी सेंट टू यूर सुपरवाइजर, यानी कि समझना, कल्पना कीजिए, इमेजिन होता है ये, कल्पना कीजिए यू हैव कि आप ABC कंपनी एज ए क्राफ्टमैन, यानी कि क्या होता है इसका मतलब कि ABC कंपनी में एक शिल्पकार के रूप में हो। ठीक है, शिल्पकार के रूप में। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो ज्वाइन है ना, ज्वाइन आएगा। ठीक है, तो ज्वाइन अपन क्या है, शामिल है किसमें, तो ABC कंपनी में अपन क्या है, शामिल है। तो देखिए फॉर्म कैसी लगेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ज्वाइंट आएगा। ज्वाइंट वैसे 3 में दे रखा है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये तो आपको मैं पहले बता देता हूँ। अब राइटन आएगा, रोट आएगा या रीट आएगा, तो ये देखिए राइट आएगा तो क्या आएगा, तो एन ईमेल टू बी सेंट टू यूर सुपरवाइजर। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्यवेक्षक को लिखने के लिए एक ईमेल भेजा जाना है। ठीक है, लिखने के लिए, तो यहाँ पर आएगा राइट, क्या आएगा, राइट आएगा, जो कि यहाँ पर भी डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। फिर मैं पढ़ देता हूँ, इमेजिन यू हैव ज्वाइंड ABC कंपनी एज ए क्राफ्टमैन, राइट एन ईमेल टू बी सेंट टू यूर सुपरवाइजर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है। वह है रिक्त स्थान द रूल ऑफ द सुपरवाइजर टू, रिक्त स्थान इंस्ट्रक्शंस टू द क्राफ्टमैन ऑन सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस यानी कि कार्यस्थल। तो देखिए द रूल यानी कि कौन से नियम ऑफ द सुपरवाइजर, यानी कि जो सुपरवाइजर होता है उसको रखने हैं।
तो देखिए यहाँ पर कारीगर को कार्यस्थल पर सुरक्षा के निर्देश देने के लिए पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हैं। तो देखिए कारीगरों को कार्यस्थल पर क्या देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, निर्देश देने के लिए पर्यवेक्षक की भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, तो प्ले और गिव, ये दोनों शब्द आएंगे यहाँ पर, प्ले और गिव। यानी कि देखिए प्ले, प्ले यहाँ पर आ जाएगा प्ले द रूल ऑफ द सुपरवाइजर टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द क्राफ्टमैन ऑफ सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना, जो कि है ए नोट टू बी रिक्त स्थान टू द नेविल रिक्वायर्ड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। तो यहाँ पर देखिए नए भर्ती हुए कारीगरों को के लिए नोट, यानी कि के लिए नोट लिखो। ए नोट यानी कि क्या आएगा यहाँ पर आएगा राइट ए नोट टू बी सर्कुलेटेड। ठीक है, सर्कुलेट नहीं होगा, सर्कुलेटेड है ना, सर्कुलेटेड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू द पैलेस ऑन लिव इन। तो यहाँ पर देखिए वर्क पैलेस आएगा या फैसिलिटीज़ आएगा, सिटी आएगा या नाइट ब्राउ आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा, तो ये होता है, इसका मतलब हिंदी अनुवाद होता है इसका अड़ोस पड़ोस। सिटी का शहर होता है और फैसिलिटीज़ का होता है सुविधाएं, और कार्यस्थल का होता है वर्क पैलेस। तो मीन्स द इमीडिएटली सराउंडिंग्स टू द पैलेस ऑन लिव्स इन, यानी कि जहाँ कोई रहता है, मान लो जहाँ तुम रहते हो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं अपन, जहाँ अपन रहते हैं, जहाँ पर अपना मकान है, घर है, उस आसपास के इलाकों को क्या कहते हैं, तो आस पड़ोसी कहते हैं ना। तो यहाँ पर आस पड़ोस को इंग्लिश में यही कहते हैं। तो डी ऑप्शन अपना कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ए टाउन इज द विलेज बट देन ए सिटी। तो देखिए नगर, टाउन का मतलब क्या होता है, नगर है ना। इज, नगर क्या होते हैं, लार्ज यानी कि बड़े। ठीक है, और विलेज क्या होते हैं, टाउन जो है ना वह गांव से बड़े होते हैं, यानी कि लार्ज होते हैं। और बट देन ए सिटी, यानी कि सिटी से, शहर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। नगर गांव से तो बड़े होते हैं लेकिन शहर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो लार्ज तो यहाँ पर आ जाएगा, और सिमिलर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सिमिलर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ऑप्शन यहाँ पर भी कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वी बुक्स फॉर ए लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आप क्या बाई, यानी कि होता है खरीदना, क्या आप लाइब्रेरी से किताबें खरीदते हैं क्या, तो नहीं। स्टेशनरी से खरीदते हैं, लाइब्रेरी से नहीं खरीदते। सेल, तो वी बुक्स फॉर ए लाइब्रेरी, तो सेल भी नहीं करते, बेचते भी नहीं है। ब्राउ यानी होता है उधार। ठीक है, तो हम लाइब्रेरी से किताब क्या करते हैं, उधार लेते हैं, वापस से दे देते हैं। तो सी ऑप्शन ही यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझना आप। देखिए नहीं देखने से अच्छा है कि एक बार वीडियो को देख लें, समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो 2 बार देख लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि है देयर ए कॉफ़ी शॉप द पार्क। तो देखिए देयर इज ए कॉफ़ी शॉप, देयर यहाँ पर आएगा इज, इसमें भी है, इज इसमें भी है। देयर इज ए कॉफ़ी शॉप नेक्स्ट टू द पार्क। तो बाद में, अब देखिए नेक्स्ट टू द पार्क यानी कि बाद में पार्क में जाएंगे, तो नेक्स्ट ही नहीं रहेगा, जाना होता है जब टू साथ में आता है। तो बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है द एरिया इज डैश एज द हाउसेज इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। यानी कि देखिए यहाँ पर क्षेत्र
देयर एरिया इज एक्सपेंसिव। तो देखिए यहाँ पर है ना, क्या आएगा आंसर, तो देखिए समझना है इसको। एक्सपेंसिव यानी होता है महंगा, ठीक है, क्या होता है महंगा। एरिया महंगा, एज हाउस इन इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना ही क्या होगा, वह महंगा होगा। क्षेत्र जितना बड़ा होता है ना उतना ही क्या होता है, मतलब कि आपका घर है, घर का क्षेत्रफल जितना बड़ा है उतना ही वह क्या होगा, महंगा होगा। तो कंप्लीटली यहाँ पर क्या होगा, बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देयर आर अपार्टमेंट इन माई, इसका मैंने आपको हिंदी अभी बताया था, नाइट बोर्डहुड। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, आस पड़ोस में अपार्टमेंट इन माई देयर आर। तो देखिए यहाँ पर देयर आर, इस पे क्यूज अपार्टमेंट इन माई नाइबरहुड। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन ही कंप्लीटली सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन से, इट इज़ ए लोकेलिटी ऑन नीड नॉट फियर। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सेफ। इट इज़ ए सेफ लोकेलिटी ऑन नीड नॉट फियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देयर इज़ वाटर scarcity in the locality, the area is dry। यहाँ पर समझना, यह एरिया बहुत सूखा, ड्राई यानी कि होता है सूखा। तो यहाँ पर पानी की क्या है, कमी है ना। जहाँ सूखा होगा वहाँ पर पानी की क्या होगी, कमी होगी। तो वही यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन कहा गया है। अगला क्वेश्चन से, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफ़िकल्ट एज द रोड्स आर। देखिए ट्रांसपोर्टेशन यानी कि स्थानांतरण किसी भी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह, रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों, इज डिफ़िकल्ट यानी कि खतरनाक, मतलब कि जर्जर, है ना। तो द रोड्स आर क्या है, रोड्स आर जो है ना वह क्या होंगे, अनवेन यानी होता है कि खुबड़ खबड़, समतल नहीं है, एक जैसे नहीं है ना। तो उन रास्तों पर चलना डिफ़िकल्टी होता है जहाँ पर गड्ढे होते हैं, ये तो गांव वाले सब जानते ही हैं। जहाँ पर सड़कें खराब वहाँ पर चलना मुश्किल, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है, देयर इज़ ए बिग प्ले ग्राउंड, है ना, बड़ा खेल का मैदान है, और हाउस यानी कि घर के पास। तो यहाँ पर नियर यानी कि पास का मैंने बोल दिया, तो नियर ही आएगा यहाँ पर, नियर। देयर इज़ बिग प्ले ग्राउंड नियर और हाउस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देयर इज़ ए गार्डन विद फ्लावर्स, यानी कि एक गार्डन है जो कि किसका है, फूलों का है। इज़ अवर नाइबरहुड, यानी कि देखिए जो गार्डन है ना वो लवली है, ठीक है। फूलों का जो गार्डन होता है ना, बगीचा होता है फूलों वाला, वो क्या होता है, सुंदर होता है, अति सुंदर होता है। जहाँ पर फूल होंगे वहाँ तो सुंदरता रहेगी, तो लवली है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। इस तरीके से अपन ने आज फिर 60 तक क्वेश्चनों को किया है। आगे फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन और आएंगे, उसके बाद बहुत ही अच्छी क्वेश्चनों की शुरुआत हो जाएगी। थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर आई होगी आपके इस क्लास में, लेकिन अपन को सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन को अपन को छोड़कर नहीं आना है, इसलिए मेहनत करते रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।